सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। एक वैज्ञानिक थे एच बैक्वेरेल, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस जैसे प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। ये फ्लोरोसेंस क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग लाइट पास करवाते हैं तो वो क्या करता है कि एक खास प्रकार का रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब इस सोर्स को हटा देते हैं तो वो लाइट इमिट करना भी बंद कर देता है। जबकि वहीं पे फ्लोरोसेंस ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिसपे अगर हम लोग लाइट पास कराएं तो लाइट के सोर्स को रिमूव करने के बाद में भी वो कुछ देर तक लाइट को इमिट करते रहता है। तो वही प्रॉपर्टी फॉस्फोरेसेंस जो प्रॉपर्टी है वो यूरेनियम के अंदर भी होता है। इस चीज को एच बैक्वेरेल जो है वो शो करना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि यूरेनियम के मेटल को लेकर के एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया था और उसके बाद में इसको ना सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहे थे कि रख रहे थे ताकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करे। और फिर बाद में क्या करते कि इसमें इसको वो सोर्स से हटा करके और फिर यहाँ पे ये फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ पैटर्न फॉर्म हो जाता है कुछ देर के बाद में अगर उसको हटा के रखते तो। और उसकी मदद से ये पता चलता है कि अच्छा इसके अंदर फॉस्फोरेसेंस जैसा प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहा है। बट एक्चुअल में हुआ क्या था कि जिस दिन वो ये इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे उस दिन सनलाइट आया ही नहीं। और इसलिए वो क्या किया कि इस यूरेनियम मेटल को एक इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ में रख करके एक डेस्क ड्रॉवर के अंदर में रख दिए। तो वो क्या करते कुछ दिनों बाद वापस उस ड्रॉवर को निकालते हैं और वहां पे इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बिना सनलाइट के ही बिना सोर्स के ही इस यूरेनियम मेटल में से कुछ रेडिएशन जो है निकला है क्योंकि उसके ऊपर कुछ पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ से ये शो होता है, यहाँ पर ये पहली बार ये प्रूफ होता है कि अच्छा कुछ मटेरियल ऐसा है जो बिना किसी सोर्स के भी अपने आप स्पॉन्टेनियसली जो है वो कुछ रेडिएशन इमिट करते रहता है। इसी प्रॉपर्टी को इसी गुण को उन्होंने रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिविटी कहा। ठीक है, जिसके बारे में बाद में मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड जो हैं वो लोग मिल करके इसको कम्प्लीटली आगे जा करके काफी रिसर्च करते हैं जिसके लिए इन तीनों को एक साथ में नोबेल प्राइज भी मिलता है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के कंप्लीट लॉस के बारे में। रेडियो एक्टिविटी क्या हो गया, जब मटेरियल से अपने आप कुछ रेडिएशंस इमिट होता है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग रेडियो एक्टिविटी कह रहे हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आगे ऑब्जर्व किया गया तो पता चलता है कि जो रेडियो एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पर जो कुछ भी इमिट होता है वो एटम के न्यूक्लियस के से बाहर निकलता है। तो यहाँ से तीन प्रकार का पार्टिकल्स जो है वो देखने को मिलता है या तीन प्रकार का डीके देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है अल्फा डीके, जिसमें अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो इमिट होता है जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है उससे टूट करके। आगे जाकर के इस वीडियो में इसको कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। फिर दूसरा होता है बीटा डीके। इसके अंदर में क्या होता है कि न्यूक्लियस में से ही इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के ही सेम चार्ज वाला एक पॉजिटिव पार्टिकल जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है ये इमिट होता है। और साथ ही साथ तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं गामा डीके। इस गामा डीके के अंदर में क्या होता है कि बहुत ही हाई एनर्जी वाला फोटोन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ रिलीज होता है। तो ये तीन प्रकार का जो है रेडियो एक्टिविटी के वो देखने को मिलता है। अब इन सबको आगे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे लास्ट के पार्ट में। बट उससे पहले हम लोग समझेंगे आखिर ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये किन लॉज पे बेस्ड है, मतलब ये किन लॉज को फॉलो करता है जिसे कि हम लोग लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो ये हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई undergoing the decay has unit time लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के अंदर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डिके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। इसका मतलब ये है कि हम जितना बड़ा सैंपल लेंगे ये जो डिके है हमारा वो उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, तो सैंपल के साइज पे डिपेंड करता है कि डिके का रेट क्या होगा। तो हम लोग इस चीज को इस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियली किन एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट है तो हम लोग मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और डेल्टा एन जो हमारा है पार्टिकल्स वो उसमें से क्या कर रहा है कि डिके अगर हो रहा है टाइम टी के अंदर में, टाइम डेल्टा टी के अंदर में, तो हम लोग इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा एन बाय डेल्टा टी
कि रेट ऑफ डिके ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब डेल्टा एन बाय डेल्टा टी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एन के। यहाँ पर डेल्टा एन जो है वो डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पार्टिकल डिके हो चुका है। अब यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, और ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से, जहां पर लैम्डा जो है इसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट लैम्डा को कहते हैं, या फिर इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर अगर हम लोग मान लें कि जो डेल्टा एन है, ठीक है, तो चेंज इन जो हमारा टोटल न्यूक्लियाई होगा वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन टाइम डेल्टा टी, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इसका मतलब चेंज जो हो रहा है, तो चेंज मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो माइनस में हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम डी एन को लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा एन इन टाइम डेल्टा टी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा एन लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा टाइम्स ऑफ डी टी। जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, डी एन बाई एन, इसको इंटीग्रेट करेंगे एन नॉट टू एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा, इंटीग्रेशन इसको करेंगे टी नॉट से टी। इसका मतलब ये है कि जब टाइम टी नॉट था, स्टार्टिंग था, तब शुरुआत में जो हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल था वो एन नॉट था, और आफ्टर टाइम टी ये एन बचा है, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी एन बाई एन कितना हो जाएगा, लॉन एन, जहां पर ये जो n है वो कहां से कहां वेरी करेगा, n नॉट से n की तरफ, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा, यहाँ पे dt जो हो जाएगा ये हो जाएगा t, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा t नॉट से t की तरफ। अब इन सारे लिमिट्स को अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये ln n माइनस ln ऑफ n नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा t माइनस t नॉट। अब अगर हम लोग शुरुआती टाइम को मान लें जीरो है वो, ठीक है, इनिशियली जो टाइम है वो हम लोग मान लेते कि वो 0 0 है, तो उस कंडीशन में ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ln n माइनस ln ऑफ n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा ln ऑफ n बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टी। यहाँ से अगर हम दोनों साइड से ln ले ले तो उस कंडीशन में ये बचेगा क्या, n बाई n नॉट इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, ठीक है। ये कैसे आया, अगर इसको वापस से ln लेंगे हम लोग तो अगेन सेम एक्सप्रेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ये n नॉट को उधर भेज दे तो ये क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस ऑफ लैम्डा टी। ये हमारा n आ गया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो है टाइम t के बाद कितना होगा, अगर इनिशियली n नॉट पार्टिकल्स है तो वो इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक और टर्म डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं टोटल डिके रेट। तो अब हम लोग यहाँ पर एक नया टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डिके रेट या टोटल डिके रेट। इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्या होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर इसको हम लोग चेंज के रूप में लिखे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी एन अपॉन डी टी। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ एन का जो वैल्यू लेकर के आए थे वो अगर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी, और एन की जगह पुट करेंगे एन नॉट टाइम्स ऑफ ई ऑफ माइनस ऑफ लेमडा टी। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर ई टू द पावर माइनस लेमडा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे इन टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो यहाँ पे माइनस ऑफ लेमडा टी आएगा, और एक माइनस पहले से था तो ये लैम्डा आगे आ जाएगा और बचेगा ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, ये आर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस टर्म को हम लोग आर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट ऑफ ई माइनस लैम्डा टी। सो ये था हमारा क्या, रेट ऑफ डिके रेट था, ठीक है, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम था। ये जो हम लोग क्वांटिटी लेकर के आए हैं ये ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इस चीज को फाइंड आउट कर पाना जो होता है वो काफी ज्यादा आसान होता है, ठीक है। इसी को हम लोग एक्टिविटी भी कहते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है हमारा वो होता है बैक्वेरल, बैक्वेरल, ठीक है। और इससे एक बड़ा यूनिट होता है, इसको हम लोग क्यूरी कहते हैं, ठीक है। एक क्यूरी के अंदर में हमारे पास में CURIE, एक क्यूरी के अंदर में 3.7
इंटू 10⁻10 BQ बैक्वेरल जो होता है वो होता है। ठीक है, अब हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ क्या होता है? तो हाफ लाइफ को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, हाफ लाइफ, तो जैसे हमारे पास जितना भी सैंपल दिया था स्टार्टिंग में एन नॉट, ठीक है, इसका आधा होने में जो टाइम लगेगा इसी को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो किसी भी खास मटेरियल का जो हाफ लाइफ होता है ना वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यूरेनियम का अगर हाफ लाइफ की बात करें तो वो कांस्टेंट वैल्यू होगा एक, चाहे हम कितना भी क्वांटिटी ले लें, उसका जो हाफ लाइफ होगा वो फिक्स्ड ही होगा, मतलब उसके हाफ ऑफ मटेरियल को डिके होने में हमेशा फिक्स टाइम ही लगेगा। ठीक है, अगर ज्यादा मटेरियल होगा तो काफी तेजी से होगा, और फिर अगेन सेम टाइम में ही वो आधा मटेरियल जो होगा उसका वो खत्म हो जाएगा, हमारा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाफ लाइफ पता करना चाहते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर एन ले रहे थे एट टाइम टी, यहाँ एन को मान लेते हैं एन नॉट बाई 2, और टाइम जो टी है वो हो जाएगा टी हाफ। तो अगर हम लोग इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास था ना, लॉन ऑफ एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टी, यहाँ पर एन की जगह हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, एन नॉट बाई 2 बाई एन नॉट, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा टी हाफ। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लॉन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टी हाफ। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये लॉन ऑफ 1/2 को ले सकते हैं, लॉन ऑफ 2 टू द पावर -1, और हम लोग पढ़े कि ये लॉन क्या करता है, पावर को बाहर भेज देता है, तो ये -1 बाहर जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग टी हाफ बराबर क्या ले सकते हैं, टी हाफ बराबर ले सकते हैं लॉन ऑफ 2 बाई लैम्डा, या लॉन 2 का वैल्यू जो होता है वो 0.693 हो जाता है बाई लैम्डा। तो यहाँ से ये टी हाफ जो था उसका एक्सप्रेशन जो है उसको भी हम लोगों ने डेराइव कर लिया। सो आई होप कि ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट 2 रेडियो एक्टिविटी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।